जा रहे हैं, दुख पर दुख चलते गाड़ी के चक्के के नहीं। हमारे जीवन में कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, जैसे सरसी लोग की छिन पानी छिन आग। आप चाहते हैं नित्य सुख, आप चाहते हैं मना नित्य सुख, आप खोजते हैं अनित्य पदार्थों में। कैसी बात हो गई? नित्य सुख तो नित्य में ही आपको मिलेगी। जो नित्य है उसी में नित्य सुख, और जो अनित्य है उसमें नित्य सुख की कामना कैसी हो गई? अब विचार कीजिए, आपको बेटा नहीं है, बड़ा दुख, बेटा हो गया बड़ा दुख, बेटा मर गया बड़ा दुख। देखिए होता है कि नहीं? धन नहीं है, हो गया धन कुटा गया। आप देख लीजिए दुख सुख कैसे होता है। देख ऐसा है, प्रधानमंत्री आप हो गए, एकदम नित्य पद है, वह अस्थाई, कभी नहीं उतरेगा उस पद से। मुख्यमंत्री राष्ट्रपति कुछ भी बन जाए, उस पद से उतरेगा कि नहीं? जैसे जैसे वह उस पद पर जाता है उसके विरोधी पैर खींचने लगता है, खींचते खींचते उतारिए देता है। तो ये संसार में आप चाहते हैं हमेशा नित्य है, ये चाहना तो आपकी ठीक है, लेकिन खोजते क्यों किस में है? अनित्य पदार्थों में। एक ही पद वैसा है जिसको परम पद कहा गया है, परमात्मा का पद कहा गया है। आप खोजते हैं वह उन्हीं चीज़ों को खोजते हैं जिसकी आपको जानकारी है। जिनको जैसे आप रसगुल्ला खाते हैं, कोई ऐसा फल है जिसको आप कभी नहीं देखे हैं, कभी नहीं चखे हैं, तो क्या उसकी कामना होती होगी वो फल खाएं? जो आपके जीवन में जिसको देखे, जैसे 20-25 साल पहले मोबाइल का आविष्कार नहीं हुआ था तो कभी कामना होती थी कि मोबाइल देखें कैसे? नहीं, हम शांति में सुख चाहते हैं, इसलिए हम जो है न जीवात्मा वही शांति में पदार्थ परमात्मा पद से वह नीचे उतरा है, ब्रह्मांड से पिंड में आया है। वह तुम उतर पड़ो तब माए क्यों निशब्द में, निशब्द से शब्द में आया, शब्द से प्रकाश में आया, प्रकाश से अंधकार में आ गया। तो आपको तो स्वाद लगा हुआ है पहले का, आप खोज रहे हैं संसार के पदार्थों में, तो कभी मिलने वाला नहीं है। नित्य सुख नित्य पदार्थों में जो कि अविनाशी है। कभी आप कबीर साहब के संबंध में आप सुने हैं, नानक देव जितने संत हुए, उस पद को जो प्राप्त कर लिया उस पद से उतरना नहीं पड़ता। ऐसा कभी सुने? जैसे मुख्यमंत्री हो गया, पद से उतर गया, क्या करते हैं? भूतपूर्व प्रधान मुख्यमंत्री, भूतपूर्व प्रधान नहीं करते हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री। मानो जब तक पद पर था तब तो भूत नहीं था, प्रधानमंत्री था, जैसे नीचे उतर गया तो भूत हो गया। भूतपूर्व कबीर साहब के संबंध में कभी सुने हैं? भूतपूर्व कबीर साहब, भूतपूर्व नानक देव। अरे वह पद ऐसा है जिस पद से उतरना ही नहीं पड़ता। वह पद है ऐसा जिस पद से उतरना ही नहीं पड़ता, तो भूतपूर्व कैसे होगा? अब तो लिखने लगे क्या, भूतपूर्व हटा दिया, अब लिखने लगे क्या थे? पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व मुखिया, पूर्व नहीं कहते हैं, भूतपूर्व हटा दिया गया सब। काहे कि भूत नहीं बनना चाहता है। तो वह पद है, वह है पद कहाँ? जिस पद से ये जीव नीचे उतरा वह पद कहाँ पर है? देखिए आप हम सबको अनुभव है, सब जानते हैं। देखिए 3 अवस्था से यह जीव हमेशा गुजरता है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, 3 अवस्थाएं भाई। तो जागृत की अवस्था, स्वप्न की अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, 3 अवस्था में 3 तरह का ज्ञान। अब नहीं होता 3 तरह का ज्ञान, सबों का अनुभव है। जागृत का ज्ञान स्वप्न में नहीं, स्वप्न का ज्ञान सुषुप्ति में नहीं, 3 अवस्थाएं होती है। तो जागृत की अवस्था में जीव का बैठक आंख में होता है,
जीव का बैठक आंख में, दोनों आंखों का जो केंद्र है उसी जगह जीव का बैठक। नेत्रस्थम जागृतम, जागृत अवस्था में उसकी किरणें शरीर में, सारे शरीर में चेतन धार फैली हुई है। और जब हम स्वप्न में जाते हैं तो जीव ससर करके आ गया कंठ में। कंठ में देखते हैं, स्वप्न में बहुत लोग बड़बड़ाते हैं, बोलते हैं कि नहीं, तो कंठ स्वर का स्थान है। आप जानते हैं पढ़े लिखे लोग, स्वर व्यंजन का उत्तरित होता है, ससर के यहाँ चला है। और फिर सुसुप्ति में ससर करके हृदय में चला है। यहाँ सब काम बंद, कोई इंद्रियां काम नहीं कर रही। वहाँ एक ही जो है यहाँ की श्वास प्रश्वास की क्रिया जारी है। अब आप बताइए, जब गाड़ी में चढ़े गए कोई ज्ञान रहता है, पलंग पर हैं कि खाट पर हैं कि नीचे हैं, कोई ज्ञान नहीं। थोड़ा सा ऊपर उठेंगे फिर सपने में तो कुछ ज्ञान होने लगा। और फिर जागृत में गए तो और ज्ञान बढ़ गया। अब तीन अवस्था से और एक ऊपर अवस्था चल गई, एक और जीवात्मा। ये तीन अवस्थाओं से हमेशा संसार में हम पिंड में रहते हैं। ये तीनों अवस्थाएं पिंड में ही, स्थूल शरीर में ही होती है। यानी अंधकार मंडल में जीव जब तक गया तीन अवस्था से गुजरता है। तो तीन अवस्थाओं से ऊपर चलिए, वह चौथी अवस्था उसको कहते हैं सुपर कॉन्शियस स्टेज, अति चेतना अवस्था। तीन अवस्थाओं में जो ज्ञान नहीं होता, चौथे का उससे विशेष ज्ञान होने लगा। और एक और अवस्था है, पांचवी अवस्था, वह तुर्यातीता अवस्था। पांच अवस्था, पांच तरह का ज्ञान, पांच तरह का सुख, समझ रहे हैं आप। देखिए ये है पांच अवस्था, जो है पांचवी अवस्था है, वही है परम पद परमात्मा का धाम। जीव जहाँ से आया था वहीं पर वह चला गया, नीचे उतरा। जल तरंग ज्यों जल ही समाइया, त्यों ज्योति संग ज्योति मिलाइया, कह नानक भरव कटे के वाला। जल का तरंग जल में समाहित हो जाता है तो उसको कोई तरंग नहीं करता। अब ये तरंग क्या है? जीव जो परमात्मा से जो उतरा है, परमात्मा रूपी सागर के ऊपर जीव तरंग की नाई है। सो तुम ताही तो ही नहीं भेजा भेजा, बारी भी जीव गाव है भेजा। कहते लोमस ऋषि जब समझा रहे थे, कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। जैसे जल और जल के ऊपर तरंग, जल के ऊपर तरंग, तरंग जो है जल से ही बना है, जल पर ही आधारित है। लेकिन जल तरंग क्यों कहते हैं? उसमें कंपन है, हिल डोल है, इसीलिए तरंग कहते हैं। और हिल डोल कंपन समाप्त हो गया, उसको तरंग कोई नहीं कहता। उसी से जीव जो हमारे शरीर में तरंग की नाई है, आता है जाता है, इसलिए चंचलता। तो वह तरंग समाहित हो जाए उसमें, तो फिर तरंग नहीं है, तरंग नहीं है। मैंने जानत तुम्हें तुम्हें ही हो जाएगा। वह पद है एक ऐसा, वही शांति का पद है, वही ज्ञान का केंद्र है। कहिए जो कहिए ज्ञान का केंद्र, सारा ज्ञान जो हुआ है वह केंद्र से ही धारा नीचे उतरती है। वो धारा ज्ञान में, धारा शब्द जो है वह ज्ञान में है, प्रकाश जो है वह भी ज्ञान में। दोनों देखिए, ये संसार में जो ज्ञान होता है हम लोगों को कैसे होता है? प्रकाश और शब्द। प्रकाश शब्द नहीं रहे तो कुछ ज्ञान होगा? कोई काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कुछ नहीं काम होगा। आप चल भी नहीं सकते, चलेंगे तो गड्ढा में गिर जाएंगे, चट्टान से टकराएंगे, जाएंगे किधर जाएंगे? रास्ता भी नहीं सूझ रहा। तो प्रकाश में रास्ता दिखाई पड़ता। सूर्य का प्रकाश तो रास्ता देख रहे हैं, अब रास्ता पकड़ के अब जहाँ जाना जाइए। अब प्रकाश नहीं रहे, आप चल दिए, तब गिरेंगे गड्ढा में, चट्टान से टकराएंगे, आपका दांत फूटेगा, मुंह फूटेगा। दुख हुआ कि नहीं? दुख।
दुख का कारण क्या हो गया? गड्ढा कि चट्टान? दुख का कारण अंधकार है।